नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के मकर राशि में होने वाले गोचर की। शुक्र 12 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और जहां ये 5 फरवरी 2026 तक रहेंगे। अब वैदिक ज्योतिष में शुक्र वो ग्रह माना जाता है जो प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, विलासिता, कला और जीवन के मधुर पहलुओं का स्वामी है। लेकिन जब यही शुक्र मकर जैसी गंभीर, कर्म प्रधान शनि राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसकी कोमल ऊर्जा धीरे धीरे परिपक्वता, जिम्मेदारी और यथार्थवादी सोच के रंग में ढल जाती है। अब 12 जनवरी से जो 5 फरवरी तक जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन तीनों नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। और ये नक्षत्र क्रमशः निर्णय, धैर्य और परिणाम के प्रतीक होते हैं। इसलिए यह अवधि रिश्तों में प्रेम, धन, करियर और मानसिक स्थिति को सबसे ज्यादा ठोस, व्यवहारिक और स्थिर बनाएगी। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, जो कि मीन राशि में होंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जिससे यह गोचर गहरा, कार्मिक, परिपक्व और सत्य को उजागर करने वाला बन जाएगा। रिश्तों का असली स्वरूप आपके सामने आएगा। कौन सच्चा है, कौन भ्रम है, बहुत साफ दिखाई देगा। यह गोचर हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सुख वहीं स्थायी होते हैं जहां प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और सत्य की नींव हो। अब देखते हैं शुक्र का मकर राशि में गोचर हमारी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। और सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेष राशि की। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर मेष राशि की बात करी जाए, तो मेष राशि के लिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और ये शुक्र आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर यह शुक्र जब आपके 10वें भाव को सक्रिय करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर सम्मान, नई जिम्मेदारियां और एक पब्लिक इमेज में सुधार दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रिश्तों में हल्कापन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जहां शनि आपको कमिटमेंट और निष्ठा की परीक्षा से गुजारेंगे, ये समय आपको जमीन से जोड़कर परिपक्व बनाएगा। अगर यहाँ पर उपाय की बात करी जाए, तो अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जो कि धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके दशम भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। पैसों का लाभ भी यहाँ पर होता हुआ दिखा रहा है, मतलब धन लाभ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ये खुशबू वाली अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सावधानी जो यहाँ पर आपको बरतनी है तो वो ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका झुकाव अपने वर्क प्लेस पर किसी आपके जो सहकर्मी है उसकी तरफ हो जाए, अपोजिट सेक्स के सहकर्मी की तरफ आपका झुकाव हो जाए। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि उसकी तरफ आपका मन का झुकाव हो जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। तो ये आपके लिए एक सावधान रहने वाली बात है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस यहाँ हो सकते हैं। अब वृषभ राशि के लिए बात करते हैं, तो आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं यह शुक्रदेव, और आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। और अब यह शुक्र आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे, वहां आकर के बैठेंगे यह शुक्र।
जहां पर ये धर्म और मानसिक शांति को बढ़ाएंगे आपके लिए। यहाँ पर ये लग्नेश का जब भाग्य भाव में गोचर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब भाग्य का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर साथ मिलने वाला है। कहीं दूर के स्थानों या भिन्न भिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ प्रेम यहाँ पर संभव होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं दूर की ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोगों से आप मिलें और उनसे आपका जुड़ाव हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। रिश्तों की जो दिशा है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी इस समय में। पूजा पाठ, यात्रा या आध्यात्मिक कार्यों से यहाँ पर आपको शुभ फल मिलेंगे, तो घर में कोई मांगलिक कार्य अवश्य कीजिए। अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर आप एक सफेद कपड़ा दान करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी सेहत अगर खराब थी तो यहाँ पर सेहत लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। मतलब धन लाभ के भी चांसेस हैं और सेहत लाभ के भी चांसेस हैं। अब अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए यह शुक्र उनके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और उनके पंचमेश होते हैं। अब यह शुक्र आपके 7वें भाव को सक्रिय करेंगे। 7वां भाव यानी कि जहां पर से हम रिश्तों की गहराई और सच्चाई को देखते हैं, ये शुक्र यहाँ बैठ करके इसको उजागर करेंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव यहाँ पर अवश्य ही आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। ब्रेकअप होने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं। साझा धन या छिपे मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। साझा धन मतलब अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कुछ काम करते हैं या पार्टनरशिप में कहीं निवेश किया हुआ है तो उस धन को लेकर के आपको थोड़ा सावधान अवश्य ही रहना होगा। और जो आपके सीक्रेट मामले हैं वहां पर भी सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनि जो है ना वो किसी सच या रहस्य को प्रकाश में ला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो वह लाइमलाइट में आ सकता है, आपके घर वालों के सामने आ सकता है, तो बी केयरफुल। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो नारियल के अंदर एक नारियल लीजिए, उसके अंदर कपूर डालिए और फिर उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए। आप जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी ऐसा करने से। अब अगर कर्क राशि की बात करी जाए तो कर्क राशि के लिए शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के जो सुख भाव होता है इस भाव के स्वामी होते हैं ये शुक्र। और ये शुक्र आपके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी का जो भाव होता है वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ शुक्र का 7वें भाव में आना यानी कि विवाह पार्टनरशिप का जो भाव होता है वहां रिश्तों का पूरा मूल्यांकन कराएंगे ये शुक्र यहाँ पर आपके लिए। सच्चे संबंध यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। भ्रमित या कमजोर जो संबंध होंगे वो अपने आप आपसे अलग हो जाएंगे, आपको उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं और इसको आप ज्यादातर अगर आप लव रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो वहां पर आप इसे देख सकते हैं। एक चीज और है कर्क राशि वालों कि यहाँ पर अगर आपका किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल करके रहना होगा, नहीं तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं। व्यापार अगर आप करते हैं और वो पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर कुछ अच्छे फल, अच्छा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिम्मेदारियां यहाँ पर आप जो जिम्मेदारियां हैं आपकी और आपके पार्टनर की उस पर थोड़ा ध्यान देना है। मतलब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं तो आप देखेंगे कि आपको व्यापार में एक अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर मैं उपाय की बात करूं आपके लिए तो देखिए शुक्रवार को एक मीठा पान अगर आप मंदिर में चढ़ा करके आते हैं देवी जी को तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। देवी मतलब दुर्गा देवी जी को चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी हैं तो वहां चढ़ा दीजिए, जैसे मंदिर आप में जो भी देवी हो उनको चढ़ाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा ये आपके लिए।
अब सिंह राशि की बात करी जाए तो शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरा भाव जो कि मेहनत का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, इस भाव के स्वामी होते हैं। और यह शुक्र जो है ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य, आपकी जो दिनचर्या है या कार्यस्थल में जो संतुलन है ये लेकर के आएंगे आपके लिए। यहाँ पर आपका जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर फीमेल हैं तो उनके साथ तालमेल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो ध्यान है वो सेल्फ केयर की तरफ बहुत ज्यादा खींचेंगे यह शुक्र। कोई हल्का आकर्षण भी किसी की तरफ संभव है, पर शनि जो है वो आपको जल्दबाजी करने से रोकेंगे। किसी पुरानी समस्या से भी यहाँ राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उपाय के तौर पर अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है या जैसा आप चाहते थे आपके मन मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उपाय के तौर पर अगर आप अपनी डेस्क पर, जो आपका वर्क प्लेस है, आपकी डेस्क है, वहां पर कोई भी सफेद क्रिस्टल रख लीजिए, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। क्रिस्टल्स के तो आजकल बहुत सारी चीज मिल रही हैं, तो कोई भी एक क्रिस्टल की चीज वहां पे रख लीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। हाँ, एक सावधानी की और भी जरूरत है सिंह राशि वालों कि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी भी फीमेल के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव ना करें। अगर ऐसा किया तो ये आपके लिए आपके कार्य में प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है, आपकी जॉब के लिए, नौकरी के लिए यहाँ पर समस्या आती हुई नजर आ रही है। वैसे वहां से आपको फायदा ही दिखेगा, लेकिन आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी गलती अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आएगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए ये शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है और आपके धन भाव के स्वामी है। भाग्येश और धनेश होकर के ये शुक्र आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है ये आपके लिए। यहाँ पर गोचर करके ये प्रेम, रचनात्मकता, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है और संतान से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको बहुत ज्यादा शुभ बनाने वाले हैं यह शुक्र। रिश्तों में क्लैरिटी आएगी और मैच्योरिटी बढ़ेगी। किसी के साथ लव रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी प्रेम में हैं तो वहां पर क्लैरिटी और मैच्योरिटी दोनों चीजें आएंगी। अगर सिंगल हैं आप तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति से जुड़ सकते हैं यहाँ पर आप। और आपकी जो क्रिएटिविटी है यहाँ पर ये बहुत उच्च स्तर की रहने वाली है। मतलब क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो वहाँ पर आप देखिए आपको आपके वर्क प्लेस पर हर तरफ से वाहवाही मिलने वाली है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए यह शुक्र बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप सिर्फ हरी इलायची अपने पर्स में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसों का आगमन होगा। और अगर आपने कहीं किसी को कुछ पैसा दिया था और वो नहीं दे रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पैसा आपको मिल जाए। तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं। अब तुला राशि की बात करी जाए तो शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं ये शुक्र। और ये शुक्र जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो यहाँ पर आकर के ये आपके घर परिवार में शांति, सुकून और प्रेम बढ़ाएंगे। अपने घर को आप रिनोवेट करा सकते हैं, थोड़ा और लग्जूरियस बना सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं शुक्र के इस गोचर में। पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है। मतलब घर की कोई समस्या जो कि अब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, एकदम खुश हो जाइए, अब आपको उनके सॉल्यूशन मिलते हुए नजर आएंगे। घर की सजावट या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य थे वो एकदम होते हुए नजर आएंगे। और शुभ कार्य यहाँ पर आपके घर में कोई हो, इस बात के भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती चली जा रही है। भावनात्मक स्थिरता और प्रैक्टिकल सोच, ये दोनों आपके लिए यहाँ पर बढ़ेंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। यहाँ पर
करियर में अगर देखा जाए, शुक्र जब यहाँ पे रहेंगे, उनकी सीधी दृष्टि आपके जॉब के भाव पर पड़ने वाली है। तो करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पर आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। किसी फीमेल का आपको आपके करियर वर्क प्लेस पर वहां से उनका एक सहयोग मिलेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी और भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपके लिए इस मामले में तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन किसी फीमेल की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके घर की शांति भंग हो, इस बात के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये आपके लिए सावधान रहने वाली बात हो जाएगी। इस पर थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको, जो मामला है वहीं का वहीं खत्म करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। नहीं तो मामला बढ़ करके आपकी जो घर का सुकून है, शांति है, उसे खराब कर सकता है। अब अगर यहाँ पर उपाय की बात करी जाए तो देखिए, एक वो मिठाई लीजिए जिसमें चांदी का वर्क लगा हो। इस तरह की मिठाई के कुछ 5 या 7 पीस लीजिए, मंदिर में चढ़ा के आइएगा, देवी माँ को चढ़ाइएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी मिठाई पर चांदी का वर्क लगा होना चाहिए। चलिए अब वृश्चिक राशि पर आ जाते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए यह शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो आपकी जीवन साथी का भाव होता है। और यह शुक्र आपके 3रे भाव में रहेंगे। यहाँ रह करके ये आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो वाणी है, इसमें, और ये आपके रिश्ते जो है छोटे भाई बहनों के साथ में, उनके साथ थोड़ा स्पष्टता लेकर के आएंगे। आपकी लव लाइफ में छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कुछ छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं और इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। इस तरह के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ में संबंध मधुर होंगे, मतलब स्पष्टता भी आएगी और संबंध भी मधुर होंगे आपके छोटे भाई बहनों के साथ में। आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। आपकी वाणी से अब आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। आपके जो काम थे या रिश्ते थे वो आपके कम्युनिकेशन से यहाँ पर सुधरेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर सबसे ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र जब यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो विदेश जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। कहीं घूमने के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे तो उसके भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ अगर जाना चाहते थे कहीं घूमने तो इस बात के भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और भाग्य का आपको एक अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आता है। अब अगर आप उपाय के तौर पर अपने घर का जो दक्षिण पूर्व कॉर्नर है, दक्षिण पूर्व जो कोना होता है, वहां पर एक छोटी सा कैंडल जलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। घर में बहुत सारी खुशियों का आगमन होगा ऐसा करने से। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए ये शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। और शुक्र यहाँ पर जब आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर ये आएंगे, तो ये आपके परिवार, धन और वाणी को बहुत ज़्यादा शुभ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके यह शुक्र, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभेश हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। सेविंग्स यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। खर्चों पर नियंत्रण भी यहाँ पर रहेगा, खर्चों पर भी नियंत्रण आप कर पाएंगे, मतलब खर्चा कम और सेविंग्स ज़्यादा, ये इस तरह की स्थिति आपके लिए लेकर के आएंगे। जो आपकी वाणी है, जो बोलचाल है आपकी, वहां पर आप देखेंगे कि एक आकर्षण आएगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और अहमियत भी देंगे। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आपके परिवार का माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है और ये सब आपके उससे होगा। जब आप जहाँ जाएंगे इस समय वो होगा कि वहाँ पे रौनक आ जाएगी। ये स्थिति अभी यह शुक्र आपके लिए बनाएंगे। शुक्र का जो ये गोचर है ये आपके लिए वो स्थिति बनाएगा। व्यवहार और प्रेम दोनों में यहाँ पर आपके एक प्रैक्टिकलिटी आती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं
तो वहां पर भी आप देखेंगे अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, और प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मधुर हो रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इस समय में आपको कोई मिल जाए और वो आपकी वाणी पर फिदा हो जाए, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। पर अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो आपका हिडन रिलेशनशिप उजागर हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको उपाय बताऊं तो उपाय के लिए आपको भोजन में मीठा अवश्य ग्रहण करना है। वाणी मधुर है, और भी ज़्यादा मधुर हो जाएगी। धन संचित करने का भाव है तो धन आपका बहुत ज़्यादा संचित होगा, सेविंग्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो मीठा अवश्य लीजिए, लेकिन अगर आपको शुगर है तो थोड़ा बी केयरफुल, डायबिटीज़ लोग हैं तो इस जो मैंने उपाय बताया है इसको अवॉइड कीजिएगा। अब मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये जो शुक्र हैं, इनका गोचर आपकी ही राशि में होने वाला है, आपकी ही राशि में आ रहे हैं। आपका दशम भाव के स्वामी यानी दशमेश होते हैं यह शुक्र आपके लिए, और आपके पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश होते हैं। इस स्थिति को बहुत अच्छा मानते हैं पंचमेश यानी कि प्रेम के कारक। दशमेश आपके कर्म के स्वामी होकर के, प्रेम के तो कारक हैं और कर्म के स्वामी हैं, ये होकर के जब यह आप ही के लग्न में, आप ही की राशि में आकर के बैठे हैं, एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनने वाला है। आपका जो ऑरा है ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। इस तरह के जो ये शुक्र का गोचर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ऑरा को ऐसा बनाने वाला है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं शुक्र। संतान की तरफ से कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छा सुनने को मिले, संतान को मान सम्मान मिले और आपको बहुत प्राउड फील हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल हैं तो बहुत खुश हो जाइए, लाइफ में कोई आ सकता है। और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ही है, प्रेम संबंध और भी मधुर होंगे। और अगर विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन में प्रेम की अधिकता बढ़ेगी, प्रेम और भी होगा, संबंध और भी ज़्यादा यहाँ पर मधुर होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक और व्यावसायिक रूप से यहाँ पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मतलब आप पब्लिकली फेमस होने वाले हैं, लोग आपको जानने वाले हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए यह शुक्र का गोचर लेकर के आ रहा है। शनि आपको बाहर ही नहीं बल्कि भीतर से भी मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। मतलब शुक्र का गोचर जो कि शनि की ही राशि में हो रहा है, तो यहाँ पर शनि भी इनकी हेल्प करेंगे और आपको बाहर से नहीं भीतर से भी मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको भी भोजन में मीठा अवश्य खाना है, और अपने जीवन साथी को, अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी को अवश्य ही मीठा खिलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे और आपका जो आकर्षण है उसमें भी और ज़्यादा वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अब अगर आप कुंभ राशि के हैं तब देख लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के हैं तो यह शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। शुक्र आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 4th भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्र का यह जो गोचर है ये जब आपके 12वें भाव में होगा तो यहाँ पर अवचेतन मन, पुराने रिश्ते और आपका जो कार्मिक कनेक्शन है उसको जागृत करेगा। कुछ पुरानी स्मृतियां यहाँ पर आपको फिर से याद आ सकते हैं, मतलब कुछ पुराने लोगों की याद आना या कुछ पुरानी पिछली बातें आपको फिर से याद आएंगी। और अगर उसमें कोई भी कटु याद थी तो अब आपको क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। कोई सीक्रेट रिलेशन अगर आपका है तो वहां पर आपको शनिदेव सचेत करेंगे, एकदम आपको अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका रिलेशन जो है वो उजागर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो समय होगा आपके लिए ये थोड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग वाला भी समय रहेगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो आप अगर अपने कमरे में हल्की सी सुगंध हमेशा रखते हैं, जो भी आपका रूम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन साथी से संबंध थोड़ा
कटु होते हुए भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा मनमुटाव भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो अपने घर का जो भी आपका रूम है वहाँ पर अगर आप एक सुगंधित कोई कैंडल या सुगंधित कोई भी अगरबत्ती जो भी है या कोई रूम स्प्रे करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर वो लेवेंडर या रोज का हो तो बहुत उत्तम है। अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि की बात कर ली जाए तो मीन राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके 11वें भाव को प्रभावित करने वाला है और यह शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरा भाव जो होता है उसके स्वामी होते हैं। अब ये शुक्र जब आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे तो यहाँ मित्रता, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति में शुभ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्ती से यहाँ पर प्रेम का जन्म हो सकता है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको एक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध और मधुर हो जाए, उनके साथ कहीं यात्रा करने जाए। आपका छोटा भाई अगर कहीं विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहा था तो उसके विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। और यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों को भी एक अच्छा फायदा होता हुआ, एक अच्छा धन लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर आपके जो पार्टनर है उसके साथ एक समान सोच रहेगी और उसका भी सहयोग आपको अच्छा खासा मिलेगा, जिससे आपके व्यापार में और भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और अगर मैं यहाँ पर उपाय की बात करूं तो अगर आप एक चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, शुक्र का जो ये गोचर है जो मकर राशि में होने वाला है, आज हमने उसकी बात करी और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।